नमस्कार दोस्तों। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था एक्स मुस्लिम पर, उनके प्रकार पर। उसमें मैंने ये भी कहा था कि मैं इन प्रकारों को एक एक कर इन पर बात करूंगा। तो आज मैंने चुना है एक वो एक्स मुस्लिम जो कि डेफिनेटली हिम्मती है, क्योंकि वो पहला एक्स मुस्लिम है जो खुद कैमरे पर आता है, अपना चेहरा दिखलाता है और जो भी बोलना होता है बोलता है। डेफिनेटली उसकी हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी, क्योंकि वो शायद भारत का पहला एक्स मुस्लिम है जो ओपनली अपने आप को एक्स मुस्लिम कहता है और अभी तक है। वो है हमारे सलीम नास्तिक। बहुत ही बढ़िया इंसान है, बहुत ही सही बोलते हैं, उनकी वाणी में दम है और लॉजिकली बोलते हैं। लेकिन आज मेरा उनके बारे में बात करने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें जो कि कंसिस्टेंट नहीं है उनके अपने कथनानुसार, उन पे हल्का सा टच देना, और अगर मेरा ये वीडियो उन तक पहुंचे तो उन तक मेरी ये बात पहुंचाना। उनका इस्लाम के ऊपर क्रिटिसाइज करना उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, और जिसको जो ठीक नहीं लगता वो उसके बारे में बोले, ये हक हमारा संविधान हमें देता है। भारत में खास करके हर एक को ये अधिकार है, वो किसी के ऊपर भी कभी भी अपना मत व्यक्त कर सकता है, जब तक कि वो किसी दूसरे की अधिकार की परिधि में ना आता, किसी दूसरे को वो किसी भी रूप में तंग ना करता। सबसे पहली बात तो वो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहते हैं। एक्स तो कहते हैं, लेकिन मुस्लिम होने के सारे फायदे उठाते हैं। 3-3 शादियां करते हैं मुस्लिम लॉ के हिसाब से। अगर हिंदू होते तब तो ना कर पाते तो मुस्लिम होने का पूरा फायदा ले रहे हैं। चलिए, खैर ये तो खैर पर्सनल मैटर है, मजाक की बात हुई। इसके बाद वो जितना भी बोलते हैं ऑथेंटिक बोलते हैं। वो पर्टिकुलर रेफरेंस नहीं देते हैं, बट ये बोलते हैं हाँ ये हदीस में है, ये हदीस में है, ऐसा हदीस में लिखा है। पर्टिकुलर कोट नहीं करते, वो भी ठीक है, उनको नॉलेज है, वो उसको कोट कर सकते हैं और लोग मानते भी हैं। लेकिन उनके चैनल पर एक बहुत ही विचित्र बात होती है। उन्होंने कुछ भीमटे पाल लिए हैं जो कि उनके चैनल पे आ जाते हैं और काफी कुछ हिंदू देवी देवताओं मान्यताओं पर बहुत ही भद्दे तरीके से बात करते हैं। वैसे तो सलीम साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, हम किसी के भी बारे में बुरे तरीके से नहीं बोलते हैं। हम मना भी करते हैं कि किसी भी धर्म के बारे में हम हाँ बुराइयों के बारे में बात करें, लेकिन उसको एक लिमिट तक रखेंगे, उसका स्टैंडर्ड गिरने नहीं देंगे। लेकिन जो उन्होंने पाल लिए हैं भीमटे, वो जब ये कहते हैं वो बंदर, क्या वो बंदर ने
सूरज को निकला था वो बंदर। तो बताइए ये किस कैटेगरी में आता है सलीम साहब? इसको बोलने का तरीका ये भी हो सकता है कि हम नहीं मानते हनुमान जी ने ऐसा कुछ किया होगा, इसको हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। साइंस के हिसाब से भी ये पॉसिबल नहीं है। उनके जब कोई भी विद्वान या थोड़ा जानकार उनके चैनल पे आकर उनकी बातों को डिफेंड करता है, हिंदुइज्म को डिफेंड करता है, तो वो खुद कुछ नहीं कहते, बस तुरंत वो आ जाते हैं इनके अमित तिवारी टाइप के अलावा और भी कुछ साइंस एंड ऑल दैट बहुत सारे हैं जो आ जाएंगे। वो भी अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, है ना? क्यों नहीं दिखाएंगे भाई? चलो एक्स मुस्लिम्स को तो मैं मानता हूँ कि उनके यहाँ पर ये उनको मुलीद कहते हैं और उनकी सजा केवल मौत ही है, लेकिन हिंदुइज्म तो ऐसा कुछ नहीं। हिंदू में तो नास्तिक, हर तीसरा आदमी आपको नास्तिक मिलेगा। यह आस्तिक आदमी भी बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता तो पीके जैसी मूवीज को हम सबसे टॉप में हिट नहीं करा देते। हिंदुओं ने देखा होगा, तो हिंदू तो सहिष्णु है, कोई बात नहीं। तो सहिष्णु है तो ये लोग चेहरा क्यों छुपाते हैं? ये जो साइंस करते हैं, इस समझ में आया कि ये लोग चेहरा क्यों छुपाते हैं। एक्स मुस्लिम्स का तो समझ में आता है कि उनकी जान पर खतरा होता है, लेकिन ये क्यों छुपाते हैं? और सलीम साहब भी इस्लाम की तो बुराई करते हैं, साथ साथ में हिंदू धर्म को भी कोई घुसेड़ देते हैं। वो कहते हैं मंदिरों में बलियां चढ़ती हैं। अगर उनसे पूछो भाई कहाँ चढ़ती हैं, नहीं मैंने व्हाट्सएप पे देखा था, मेरे पास व्हाट्सएप पे फोटो है। तो आपकी नॉलेज हिंदू धर्म के प्रति व्हाट्सएप वाली है सलीम साहब। फिर भी कोई बात नहीं, आप जो भी कर रहे हैं बड़ा ब्रेव काम कर रहे हैं। बहुत लंबा नहीं मैं कहूँगा, करूँगा इस बात को, लेकिन आपके चैनल की बहुत सारी बातें एक एक करके मैं उठाता हूँ। धन्यवाद।